अब बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में, क्योंकि कई ऐसे इकोनॉमिक लेसन्स हैं जो शायद पाकिस्तान भी उनसे सीख सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि नाज़रीन अर्जेंटीना एक ऐसी इकॉनमी है जिसको हालिया अदवार में हाई इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और इस वजह से उनको IMF की तारीख का सबसे बड़ा $75 अरब का पैकेज लेना पड़ा। वो हो गया डोमेस्टिक इकोनॉमी की क्रश होना, करप्शन, इनएफिशिएंसीज, हाई टैरिफ्स और इस तरह के तमाम चैलेंजेस फेस करने पड़े जो पाकिस्तान को भी फेस करने पड़े हैं। तो इस वजह से नाज़रीन जो बेसिकली एक आम तौर पे अगर हम तारीख़ देखें अर्जेंटीना की, और उससे पाकिस्तान भी जो है बेसिकली कंटेक्चुलाइज कर सकता है कि जो हिस्टोरिक या तारीख़ में जो स्टेबलाइजेशन प्लान्स इंक्लूड किए है वो इसी तरह थे कि IMF के पास जाना और 1952 से लेके बेसिकली मनी सप्लाई को टारगेट करना, एक्सचेंज रेट का मामला रखना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो जो एक इकॉनमी की ज़रूरत होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तो ना उससे मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस अर्जेंटीना के कंट्रोल हुए, ना जो महंगाई की शरह उसमें कमी लाई जा सकी, और ना ही उसमें जो एक देर पास स्टेबिलिटी जो तसलसल होता है वो रहा। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो तमाम जो मुआशी प्लान्स थे अर्जेंटीना के वो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस तक ही महदूद रहे, ना कि जो ग्राउंड लेवल इकोनॉमी होती है जहाँ से एक आम आदमी के जो डेली चैलेंजेस होते हैं उसको एड्रेस किया गया। अब नाज़रीन हम बात करते हैं इस हिस्से में कि अर्जेंटीना ने अब इस मामले को एड्रेस करने के लिए क्या किया है। अर्जेंटीना में अब गवर्नमेंट आई है जावियर मिले की, जो कि उनका मानना है कि अर्जेंटीना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो हल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक जो मामला हैं उनको भी एड्रेस करने में है। और यही वो बात आती है जब हम बात करते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए सीखने को बहुत कुछ है। पिछली गवर्नमेंट्स के बरक्स जो मिले हैं वो अब प्रायोरिटाइज़ करें माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो एक आम जो ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं उसके बरक्स। और अब जो उनका फोकस है वो है कि जो एक निज़ाम है इनोवेशन, जो एक बेसिकली नई जहर टेक्नोलॉजी में या चीज़ों को आसान करने का, उसका जो उसके बीच में जो बैरियर्स थे या रुकावटें थी उनको तोड़ना, और भी इस तरह की चीज़ें जैसे इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी लेवल्स जैसे जो रिश्वत और करप्शन के मामला हैं उसके निज़ाम को तोड़ना भी उनके प्लान में शामिल है। और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो लाना चाह रहे हैं अर्जेंटीना में, इसके लिए उन्होंने जो है फेडरिको स्टर्टजेंगर को लगाया है, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अर्जेंटीना में लेके आएँ। तो अब जो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो अर्जेंटीना का रेगुलेटरी निज़ाम है उसको बेसिकली आसान किया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियां हों मुआशी निज़ाम में, और इंटरमीडियरीज जो बेसिकली बीच के जो वो ब्रिजेस होते हैं या कहते हैं ना मिडल मैन, उसको भी वो ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि एक आम सारिफ का गवर्नमेंट से बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक हो, और अपना जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको भी रीडिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराना सिस्टम था अर्जेंटीना में उससे जो है मोनोपोलीज कायम हो गई थी, बेसिकली जो एक कहते हैं कि जो सेठों का एक उजारादारी कायम हो गई थी उनके मईशत के निज़ाम पे। तो जो आम आदमी था उसने सफ़र तो किया इन्फ्लेशन और जो स्टेबिलिटी के जो प्रोग्राम्स है, लेकिन वहाँ तक जो इसके सम्राट हैं वो मुंतकिल नहीं हो सके। तो बेसिकली अर्जेंटीना की एक बड़ी पार्टी है ला कैंपोरा, वो बेसिकली सोशल असिस्टेंट स्कीम्स जिस तरह की यहाँ पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था वो उसको कंट्रोल करते थे। और उन्होंने बेसिकली ये किया था कि बीच में बजाय उसको एफिशिएंट करने के, उन्होंने जो गरीब लोग थे जहाँ तक इसके सम्राट जाने थे उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बैरियर्स या रुकावटें डाल दी थी, उसकी वजह से गरीबों को इसका बहुत नुकसान हो रहा था। तो अब बेसिकली उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये किया है कि ये तमाम जैसे ला कैंपोरा का जो रोल है या बीच में आने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने रिमूव कर दिया है कि जो अब जो सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम होगा वो गरीब आदमी तक हुकूमत डायरेक्ट पहुंचाएगी डिजिटल मींस के थ्रू। तो इससे बेसिकली जो उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक जो ओवरहेड है वो रिड्यूस होगा। अब बात करते हैं अर्जेंटीना नाज़रीन एक बड़ा पोर्ट सिटी है, उनकी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो वहाँ पे बेसिकली जो उनका एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है बुरी तरह से। जो उनके इनएफिशिएंट पोर्ट्स का निज़ाम था, जो एक नाअहली वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, बुएनोस आयरेस जो वहाँ का कैपिटल है या बाहिया ब्लांका, तो अब वो रिफॉर्म्स इस तरह के लेके आ रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है, स्पेशली जो चीन को अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करता है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है और दीगर प्रोडक्ट्स, तो वो अपने पोर्ट का निज़ाम बेहतर कर सके ताकि जो इंपोर्टर है और जो एक्सपोर्टर है उसको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और ये पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास KPT है, गवादर जैसा पोर्ट है,
उस पर भी हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, यहाँ पे रोल आता है कि गवर्नमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि वो एक इकोसिस्टम बनाए, ना कि वो ख़ुद बीच में कूद पड़े। तो इसी वजह से अर्जेंटीना ने ये किया है कि उन्होंने पूरा जो पोर्ट का निज़ाम है वहाँ पे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली एक सेंट एंटोनियो डेल ऑस्टे सुपर पोर्ट प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसमें $2 अरब की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। तो वो पोर्ट को चलाएंगी भी एक प्राइवेट कमर्शियल एंटिटी की तरह, जहां पे बेसिकली इम्प्रूव्ड इंसेंटिव्स होंगे, टैक्स ब्रेक्स और एक्सचेंज रेट गारंटीज़ के। तो उससे बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा मईशत में। और नाज़रीन, जो अर्जेंटीना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे किक बैक्स और ब्राइब्स यानी रिश्वत और करप्शन और जो बेसिकली इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। तो अब बेसिकली इस जो पोर्ट के लिए ये करें, इसको ख़त्म करने के लिए जो वहाँ के जावियर मिली अर्जेंटीना के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने जो पेरोनिस्ट पॉलिटिकल क्लास की जो डोमिनेंस है, उन्होंने इन तमाम इसको अटैक किया है, जिस तरह हमने बताया कि एक डिजिटाइज निज़ाम के तहत। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो, यानी एक मैक्रो इकोनॉमी जो बेसिकली होती है कि बड़े लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक जो डेली लेवल छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात की है कि शायद पाकिस्तान को ये ज़रूर सीखना चाहिए कि एक मजबूत वेलफेयर सिस्टम होगा, लोग अगर सोने से पहले खाना खा सकेंगे तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। आप इस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते कि पूरी आवाम जो है वो परेशान है, बिजली के बिल की अदायगी नहीं हो पा रही, कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ऑफ इकोनॉमी में हमारी सक्सेस हो रही है लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।